सिस्टम की टाइप्स में हमने ओपन लूप और क्लोज लूप ये कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड डिस्कस की थी। ठीक है। उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफ़र फंक्शन भी हमने डिस्कस किया था। जो कंट्रोल सिस्टम है पूरा ये कैसे वर्क कर रहा होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। इसमें कंट्रोलर के तौर पर कौन सी चीज़ एक्ट करती है, कंट्रोलर होता क्या है, फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं ब्लॉक डायग्राम्स की और मैथमेटिकल मॉडलिंग की। कोई भी सिस्टम होता है तो वो अब या तो मैकेनिकल सिस्टम होगा या इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा। तो उसमें हम एनालॉगस सिस्टम्स भी देखते हैं कि मैकेनिकल में कौन सी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उसके एनालॉगस होगी। ठीक है। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्लॉक डायग्राम्स को कि किसी भी सिस्टम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन काज एंड इफ़ेक्ट जो है या इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को शो करवाने के लिए हम ब्लॉक डायग्राम्स यूज़ करते हैं। ठीक है। एक और मेथड भी हमने वैसे मैंने आपको बताया था कि सिग्नल फ्लो डायग्राम्स या सिग्नल फ्लो ग्राफ्स भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब सिग्नल्स हम यूज़ करते हैं इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान में, जिस तरह हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई भी थी सिमुलिंक के अंदर। तो ये सारा मैटलैब के अंदर ही किया जाता है। मैटलैब से आप लोगों को आसानी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आज कुछ डिस्कशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हम कुछ प्लॉट्स यूज़ करते हैं। ठीक है। आज एक पहला प्लॉट जो है वो बोडे प्लॉट के नाम से है। ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता भी देता हूँ बोडे प्लॉट के हवाले से कुछ चीज़ें, ताकि पता हो आप लोगों को कि ये हैं क्या। ठीक है। अच्छा, इस प्लॉट को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी को डिस्कस करूँगा। यानी कि कोई भी कंट्रोल सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है जिसको हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी से क्या मुराद होगा। अच्छा, पोल्स और ज़ीरोज़। ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था पहले कि हमारे पास दो एक्सिस बनते हैं, एक रियल एक्सिस होता है, एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो सिस्टम की जो कर्व है, यानी कि उस सिस्टम के बिहेवियर को शो करवाने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं या कर्व प्लॉट करते हैं। तो वो कर्व रियल एक्सिस पे लाई कर रही है, इमेजिनरी पे, या लेफ़्ट साइड पे है, या राइट साइड पे है। यानी कि पॉजिटिव रियल एक्सिस भी हो सकता है, नेगेटिव रियल एक्सिस भी हो सकता है, पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। ठीक है। अब कोई भी सिस्टम है वो स्टेडी स्टेट यानी स्टेबिलिटी की तरफ जाने से पहले थोड़े से पीरियड के लिए वो ट्रांजिएंट स्टेज से ज़रूर पास होता है। ठीक है। ट्रांजिएंट स्टेज से होता हुआ वो स्टेडी स्टेट की तरफ जाता है, चाहे वो माइन्यूट टाइम या एक स्मॉल टाइम के लिए ही क्यों ना गुजरे, तो वो ट्रांजिएंट स्टेट से ज़रूर गुजरता है। ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्टेडी स्टेट जो है ना वो सिस्टम उस पॉइंट तक पहुंचा है, तो वो लाजमी ट्रांजिएंट्स से होते हुए जो है ना वो पहुंचा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सा सिस्टम स्टेबल है और कौन सा सिस्टम अनस्टेबल है, इनस्टेबल है। तो उसके लिए जब अगर हमारे पास इनपुट बाउंडेड होगी, ठीक है, एक बाउंडेड एक लिमिटेड हमने इनपुट दी है, तो आउटपुट भी बाउंडेड होगी। ठीक है। और अगर इनपुट नहीं है तो आउटपुट भी नहीं होगी। ठीक है। दो चीज़ें मैंने आप लोगों को भी बताई हैं कि अगर इनपुट बाउंडेड होगी, लिमिटेड होगी, तो आउटपुट भी बाउंडेड होगी, लिमिटेड होगी।
और अगर इनपुट मौजूद नहीं है, इन दी अब्सेंस ऑफ इनपुट यूँ कह लें कि आउटपुट भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और इनिशियल कंडीशंस जो भी हों उससे हमें कोई जो है ना गर्ज नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को तीन चीज़ें बताने लगा हूँ कि टोटल इंटायर स्पेस जो होती है, इंटायर प्लेन, एस प्लेन जिसको हमने कहा था, कोई भी एस प्लेन है तो उसको हम तीन तरह की मतलब उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो फर्स्ट जो है पार्ट उसको हम लेफ़्ट हाफ में प्लेन का नाम देते हैं। दूसरा जो पोर्शन है उसको हम राइट हाफ प्लेन का नाम देते हैं। ऐसे ही जो तीसरा पोर्शन होगा उसको जे ओमेगा एक्सिस का हम नाम देंगे। ठीक है, तीन एक्सिस या तीन प्लेन्स मैंने आप लोगों को बताई हैं। कोई भी सिस्टम होगा तो उसमें तीन प्लेन्स होंगी। ठीक है, कोई भी एस प्लेन होगी तो उसको हम तीन प्लेन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। लेफ्ट हाफ प्लेन एल एच पी, राइट हाफ प्लेन आर एच पी, और तीसरा क्या है, जे ओमेगा एक्सिस। अब तीन तीन प्लेन्स के अंदर हमने देखना होता है कि सिस्टम की कर्व, सिस्टम का ग्राफ कहाँ पे लाई कर रहा है। तो हम उसकी पोजीशन को देखकर ये देखते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या इनस्टेबल है। ठीक है, या एक तीसरा दरमियान में हम कह सकते हैं कि मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, स्टेबल है या यूँ कह लें कि मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, ये तीन तरह की चीज़ें हम जो है ना इसमें देखते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम बॉडी प्लॉट की तरफ आते हैं। बॉडी प्लॉट बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हम एक प्लॉट बनाते हैं। यूँ कह लें कि स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी साइनोसाइडल वेव हम लेते हैं तो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि दो तरह के हम प्लॉट बनाएंगे, मैग्नीट्यूड का और फेज़ एंगल का। ठीक है, मैग्नीट्यूड का और फेज़ एंगल का। ठीक है, एक एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होगी, दूसरे पे मैग्नीट्यूड होगा। ऐसे ही दूसरा जो ग्राफ बनेगा उसमें एक एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होगी और साथ में फेज़ एंगल होगा। यानी फ्रीक्वेंसी लाजमी हम रखेंगे एक एक्सिस पे, चाहे वो एक्स पे हो या वाई पे हो। नॉर्मली होता ये है कि हम एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को रख लेते हैं और वो कांस्टेंट होती है, और वाई एक्सिस पे हम ये एक फर्स्ट ग्राफ में मैग्नीट्यूड को रखेंगे और दूसरे ग्राफ में हम फेज़ एंगल को रखेंगे। तो ये जो दो प्लाट बनते हैं साइड बाय साइड या अप एंड डाउन, उसको हम नाम देते हैं बॉडी प्लाट का। ठीक है, तो इसमें हम लॉग भी लेते हैं, लॉगरिथम, लॉगरिथमिक, यानी बेस 10 की बेस 10 को हम रखते हैं और मैग्नीट्यूड को हम डेसिबल्स के अंदर ले रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस यूजिंग बॉडी प्लॉट। ठीक है जी, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनालाइज द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन लीनियर सिस्टम यूजिंग बॉडी प्लॉट। अच्छा जी, आप लोगों के पास क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर और मैटलैब सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया गया है थ्योरी में, बॉडी प्लॉट इज़ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्या है जी ये, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स प्लॉट है। किसी भी सिस्टम का जब ट्रांसफ़र फंक्शन लेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स प्लॉट जो होगा वो बॉडी प्लॉट कहलाएगा। और बॉडी प्लॉट कंसिस्ट ऑफ टू ग्राफ्स, वन इज द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन वर्सेस लॉगरिथमिक ऑफ ओमेगा। ओमेगा बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का हम लॉग ले लेंगे और मैग्नीट्यूड के साथ हम इसको ड्रा करेंगे। एक एक्सिस पे लॉग ऑफ ओमेगा आ जाएगा, दूसरे पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। दूसरा प्लॉट क्या है, फेज एंगल वर्सेस लॉग ऑफ ओमेगा।
ठीक है। अब मेन एडवांटेज ये होता है कि दो चीज़ें जिस तरह ब्लॉक डायग्राम में हमने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो वो उनको हम एडिशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन को हम मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे हो रही होगी वहाँ पे हम बॉर्डर प्लॉट के ज़रिए उनको एडिशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब डिज़ाइन प्रोसीजर या डिज़ाइन कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, हमने ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन लेना है जी ऑफ एस इज इक्वल टू के ओवर एस इंटू एस स्क्र प्लस 2s प्लस 3। ठीक है जी। ड्रा दी बॉडी प्लॉट, हमने ये ड्रा करना है। फाइंड गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट पीक हमने फाइंड करनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, बैंड विड्थ फाइंड करनी है, और के की वैल्यू हमने ये कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, और के की वैल्यू हमने अज्यूम करनी है कि वो 1 है। ठीक है जी। अच्छा जी, फेज मार्जिन के हवाले से मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें बता दूं कि जब हमने फेज मार्जिन फाइंड आउट करना होता है, फ्रीक्वेंसी जिस पे हमने रिजल्टेंट फाइंड करना होता है उसको हम 0 dB रख देते हैं। ठीक है जी। उस फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड आउट करते हैं जिस पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 dB होगा। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है यहाँ पे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अच्छा, गेन मार्जिन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? वो वाली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे जिस पे रिजल्टेंट फेज कर्व का फेज कितना होगा, -180। ठीक है जी। उसको हम नाम देते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का। उस फ्रीक्वेंसी को जिसको हम फाइंड आउट कर रहे होंगे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही दो चीज़ें और भी थी, वही बतानी थी आप लोगों को। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हमने देखनी है अभी। मैट लैब के प्रोग्राम पर आने से पहले मैं चाह रहा था कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये है जी बॉडी प्लॉट, इसको भी आप लोग देख लें। बॉडी डायग्राम कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट प्लॉट्स, मैग्नीट्यूड m एंड फ्रीक्वेंसी फेज phi एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। दो प्लॉट बनते हैं मैग्नीट्यूड m का, ठीक है, वो भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होगा, और दूसरा प्लॉट क्या होगा, फेज का। ठीक है, वो भी फंक्शन होगा फ्रीक्वेंसी का। दो प्लॉट्स इसने बता दिए हैं। ठीक है जी। और फॉर बोथ प्लॉट्स द फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल along एक्स एक्सिस। हमेशा आप लोग फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे रखेंगे। और लॉग स्केल की क्या प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि हैज़ प्रॉपर्टी दैट मिड पॉइंट बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करके इसका इसका अंडर रूट ले लेते हैं। और डेसिबल के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेसिबल स्केल के ऊपर लेते हैं 20 log 10 × m, ये इसका वैसे आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अच्छा फॉर एग्जांपल कोई भी गेन हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो G1 और G2 दो हमने ले लिए।
जिस तरह ब्लॉक डायग्राम में हमने 2 ब्लॉक लिए थे। तो इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड दे कैन बी रिटन एज, अच्छा एम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, M1 और M2। फेज़ की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, फेज़ φ1 प्लस, अब यहाँ पे हम प्लस यूज़ करेंगे, ठीक है, φ1 प्लस φ2, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे वजाहत भी कर रहा है कि बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट फॉर टू ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज कैन बी एडेड, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहे थे, हम इनका फेज़ को क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं फेज़ डायग्राम के अंदर, ठीक है जी। ये फॉर एग्जाम्पल सिंगल टाइम कांस्टेंट के हवाले से है, 1/1 प्लस एस ऑफ टी, ठीक है, इस तरह का प्लॉट बनेगा। क्या है जी, इसको भी हम अभी देखते हैं कैसे ये इसका बॉडी प्लॉट बनता है। मैं ओपन कर लूँ। आप लोग भी मैट लैब ओपन कर लें ताकि आप लोगों को भी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। हाँ जी क्लास। जी जी सर, कर लिया। हाँ जी, क्या था हमारे पास फंक्शन के g(s)=1, ठीक है, और 1 प्लस एस ऑफ टी, इसको हम न्यूमिनेटर लिख लेते हैं इसका। अच्छा डिनोमिनेटर हम कैसे लिखेंगे जी, 1 प्लस एस ऑफ टी, यहाँ पे लैब में, अच्छा डिनोमिनेटर 1 2 3 फॉर एग्जांपल एस स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, जो आप लोगों का लैब है आज की ना, उसमें एस स्क्वायर है। आप लोगों के पास बॉल पेन भी होगा, नोटबुक भी होगी। s × s² प्लस 2s है प्लस 3। आप लोगों ने क्या करना है, s को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, s³ प्लस 2s² प्लस 3s हो जाएगा, ठीक है। s³ मौजूद है, इसमें 1 आ जाएगा पहला, जो इसका कांस्टेंट होगा। उसके बाद 2s² हो जाएगा, तो इसमें सेकंड 2 आ जाएगा, और थर्ड में क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। और चौथा कांस्टेंट इसमें नहीं होगा, तो वो आप लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे लिखा गया है। ये अगर कॉपी होता है तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसको लिख लेता हूँ। अच्छा जी मैंने पर इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी। ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अब मैं कैपिटल जी इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन, हाँ जी। ये इसकी वैसे कमांड है, डायरेक्ट आप जी आप बेशक ना निकालें। आप लोग क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू, अच्छा हमने डब्ल्यू चूँकि डिफाइन नहीं करवाया, तो हम क्या करेंगे कि हम ये अगर ट्राई करें तो हमारे पास कोई ना कोई ग्राफ बनना चाहिए बॉर्डर प्लॉट का।
हाँ जी, ये अभी ओपन हुआ है। ग्राफ नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी सर, श्योर ये है। ग्राफ ओपन हुआ है। ठीक है, आप देखें एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पे एक ग्राफ में जो नीचे वाला ग्राफ है उसमें फेज है। ऐसे ही दूसरे ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या है, मैग्नीट्यूड इन डेसिबल, डीबी। ठीक है, और ये ऊपर इसने लिखा हुआ है बोर्डे डायग्राम। सर ये पीछे प्रोग्राम दिखाइएगा जरा। मैं प्रोग्राम एक मिनट ओपन कर लेता हूँ जी। माइक ऑफ कर दीजिएगा अपना, बंद कर दीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ें जो वो कह रहा था कि आप लोगों ने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, उनके लिए फिर डिफरेंट कमांड्स यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये मार्जिन की कमांड लिखी हुई है। ठीक है, गेन मार्जिन की अलहदा है, फेज़ मार्जिन की अलहदा है, गेन क्रॉस ओवर की अलहदा है, ऐसे ही फेज़ क्रॉस ओवर की अलहदा है। तो ये सारी फिर आप लोगों के पास ना, मैं इसको एक काम करता हूँ कि नीचे आप लोगों के पास जो नज़र आ रहा है मैटलैब की आउटपुट, इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे आएगी, हमारे पास एक और कमांड होती है, ये यहाँ पे हम ग्रिड की कमांड यूज़ करते हैं। तो ग्रिड की कमांड्स के साथ वो, अब देख रहे हैं ये यहाँ पे इसने डॉटेड लाइंस भी शो कर दी हैं। ठीक है, तो डॉटेड लाइंस को शो करवाने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रिड की कमांड यूज़ करें। और ब्लू जो लाइंस नज़र आ रही हैं आप लोगों के ग्राफ की, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं डॉट भी लग गया है, और ऊपर सिस्टम के हवाले से कुछ इसने फ्रीक्वेंसी भी बता दी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है और मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वाले ग्राफ में मैं किसी भी जगह पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा, बल्कि फेज़ का ग्राफ है तो यहाँ पर ये फेज़ ही बताएगा हमें। ठीक है जी। अच्छा, मैं इस पूरे ग्राफ पूरे स्टेटमेंट को ट्राई करता हूँ, अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो चलाने की शायद ये चल जाए। अच्छा, इसको पहले मैं देख भी लेता हूँ कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। ये टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप लोगों को टाइटल वाली लाइन जहाँ पे मैंने ये शेड किया हुआ है अभी, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइटल में क्योंकि वही चीज़ लिखी जाती है जो आप लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं, जिसका मतलब जिस ट्रांसफर फंक्शन का। और ये फिर फेज क्रॉस ओवर, गेन क्रॉस ओवर, ये इनका हो जाएगा ऐसे ही। अच्छा, ये नीचे एक लूप लगाया हुआ है, आप लूप बेशक ना भी लगाएं तो ये ग्राफ आप लोगों के पास शो होगा, क्योंकि आप लोगों को फार और इफ लूप, फार लूप का और इफ लूप का और एंड, ये ब्रेक, इसका आइडिया शायद ना हो। आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी है आप लोगों ने? जी जी सर। सर बढ़िया है। पढ़ी है, फिर नहीं आइडिया थी हो। सर। ठीक है, फिर आइडिया जी होगा सर। आप लोगों को। अच्छा, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे देखें ना, इसने बैंड विड्थ निकाल दी है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी है अभी, रेजोनेंट पीक डीबी ये भी निकाल दी है, फेज ओवर फ्रीक्वेंसी भी इसने निकाल दी है, ऐसे ही गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी भी इसने आप लोगों को बता दी है। फेज मार्जिन भी ऊपर इसने कैलकुलेट किया है, गेन मार्जिन भी इसने कैलकुलेट कर दी इसी प्रोग्राम के जरिए से। ठीक है। अच्छा, बॉडी प्लॉट का आप लोगों को आइडिया हो गया होगा उम्मीद है। ये दो तरह के प्लॉट इसने भी बनाए हुए हैं। ठीक है, आंसर भी इसने नीचे दिया हुआ है कि ये आंसर आना चाहिए।
अच्छा, कुछ चीज़ें प्री लैब के हवाले से थी कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस और गेन मार्जिन का आप लोगों को आइडिया हो, और फिर इसका एडवांटेज क्या है और स्टेबिलिटी का एनालिसिस कैसे किए जा सकते हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को और भी बताना चाह रहा था बॉडे प्लॉट के हवाले से, शायद वो मुझे मिल जाए अभी। अच्छा, इसको आप देखें ज़रा, ये जो लिखा हुआ है ना, g(f(s) = 1/s × s+1 का स्क्वायर। आप लोगों ने ये सॉल्व करना है अभी। हाँ जी क्लास, आप लोगों ने ये सॉल्व करना है। एक g(f(s) मैंने सर जी पहले, इसका आंसर आता है 1/s³ + 2s² + s। हाँ जी ठीक हो गया। अभी आप लोगों ने न्यूमिनेटर भी देख लेना है, डिनोमिनेटर भी करना है। इसको सॉल्व करें ना, न्यूमिनेटर भी लिख लें, डिनोमिनेटर भी लिख लें, और इसका बॉडी प्लॉट आप लोग ड्रा करके मुझे दिखाएं। हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है ये। जी सर। ये 2 मिनट में करें, शाबाश। और फिर जी सर कर लिया है। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप स्क्रीन शेयर करें, मैंने अलाउ किया आपको। जी सर। सर नहीं हुआ। सर आपकी स्क्रीन शो हो रही है। सर आपकी हो रही है, आप अपनी ऑफ करेंगे तो मेरी होगी। जी आप ट्राई करें। ये देखें सर, ये आ रहा है। ठीक हो गया। मुझे अपना ना रोल नंबर बताते जाएं ताकि थोड़ा सा एवोल्यूशन भी हो जाए साथ साथ। सर 1 है रोल नंबर, हसीब है मेरा नाम। ठीक है, ठीक हो गया। और किसने किया ये? हाँ सर जी, मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग? हाँ जी। और किसने किया है क्लास में, मुझे बता दें काइंडली जल्दी से। हाँ जी, CR हुआ है बच्चे? नहीं सर अभी। अच्छा, रोल नंबर और कौन बैठा है? 6।
6, 11, 12। सारे जो डिनोमिनेटर में है एस प्लस वन स्क्वायर उसको ओपन करेंगे फिर मल्टीप्लाई करा के जो वैल्यू आ जाएंगे वो हाँ लिखेंगे। जी, हाँ जी, मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद एस क्यूब कुछ इस तरह का आंसर आएगा, उसको डिनोमिनेटर वाले ब्रैकेट के अंदर लिखें और फिर उसको बस प्लॉट करवा दें। जी सर वो तो वन एस थ्री प्लस टू एस स्क्वायर प्लस एस आ रहा है तो 1 to 1 बन रही है। इसमें कांस्टेंट देख लें कितना है, आखिर में जी कांस्टेंट आता होता है ना, तो इसमें तो कांस्टेंट नहीं है, क्या लिखेंगे आप लोग? 0 लिखेंगे। हाँ जी, सिर्फ हसीब से हुआ है।